इस दिल में अब क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे तो सीने में तेरा ही नाम लिखा रखा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस दिल में क्या है। पोस्टमार्टम करते हैं इस दिल का, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ दिल के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास को बहुत ही पेशेंस से देखिए, दिल लगा के देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। तो दोस्तों हार्ट क्या होता है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो दोनों फेफड़ों के बीच में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लेफ्ट होता है। और दोस्तों अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। यानी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड बहता है, तो उस ब्लड का पंपिंग का काम करता है हार्ट। अगर दोस्तों जो हार्ट है, अगर उसके मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज होता है बंद मुट्ठी के आकार का। अब दोस्तों यदि हार्ट के टाइप्स की मैं बात करूं तो हार्ट्स को मैं मेनली इसके चैम्बर्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूं कि इसमें कितने चैम्बर है। यदि एक आलिंद और एक निलय है, एक आलिंद और एक निलय है, यानी कि एक आलिंद और एक निलय। आलिंद एट्रियम, वेंट्रिकल, निलय। यदि एक आलिंद है एक निलय है तो दोस्तों ये पाया जाता है फिश में। यानी जो मछली का हृदय होता है उसमें केवल दो चैम्बर होते हैं, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं मेंढक की, तो मेंढक में दो आलिंद होते हैं। आलिंद को शॉर्टकट में ए से डिनोट कर रहा हूं मैं, और एक होता है इसमें निलय, वेंट्रिकल वी से डिनोट कर रहा हूं। यानी दो तो आलिंद हैं एक निलय है। ये होता है जितने भी एम्फीबियंस हैं, उभयचर होते हैं, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है। एम्फीबियंस, और इसका एग्जाम्पल है मेंढक। अगर मैं बात करूं इंसान की, तो इंसान में होते हैं दो तो आलिंद होते हैं और दो होते हैं इसमें निलय, यानी दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। यानी जितने भी मैमल्स हैं, स्तनपायी हैं, उनमें दो आलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं। जैसे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स है, काऊ है, ह्यूमन है, इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो ये हमने डिवाइडेशन किया है कि आलिंद और निलय के बेसिस पे 3 टाइप के हो सकते हैं ये। अब यदि मैं बात करूं कि हार्ट की स्ट्रक्चर की, तो हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये डायग्राम है। इसमें आपको मेनली इसके जो 4 चैम्बर दिख रहे हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों इसको एक इजी डायग्राम से समझते हैं।
दोस्तों इससे पहले देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है कि हमारे बॉडी में आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। इनको देख लेते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज यानी कि धमनियां। दोस्तों धमनियों के बेसिस में आप ध्यान रखिए कि धमनियां होती हैं दोस्तों, ए से स्टार्ट कीजिए। ए से कहते हैं ना कि दिल से स्टार्ट कीजिए। तो हार्ट से धमनियां, देखो ये हार्ट है, तो हार्ट से जो ये रेड कलर की है ये धमनियां हैं। ये हार्ट से बॉडी के हर पार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। यानी कि जो धमनियां होती हैं हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं। एक बात तो ये रही। दोस्तों हार्ट से जो ब्लड की सप्लाई हो रही है ऑर्गन्स को, वो होगी प्योर ब्लड की। प्योर ब्लड का मतलब ही है कि इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, O2 मिक्सड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। अब दोस्तों वीन्स क्या होती हैं? वीन्स यानी शिराएं। दोस्तों आर्टरीज शरीर के अंदर होती हैं और साइज में बड़ी होती है ये, और जो वीन्स हैं ये पतली होती हैं। यानी कि वीन्स क्या करती है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाती है। वो होती हैं वीन्स। दोस्तों नीले रंग की देख रहे हैं आप, ये हैं वीन्स, शिराएं। अब इनमें जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड होगा, अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड यानी कि इसमें CO2 मिक्सड है। दोस्तों ये तो जैसे बात रही आर्टरीज और वेन्स की। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन्स, ये दोनों क्या है कि अपवाद होती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी, जैसा कि आपने यहां से देखा कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है और प्योर ब्लड को लाती थी, लेकिन ये इम्प्योर ब्लड को लाएगी और ये प्योर ब्लड को। अब देखिए आर्टरी वीन्स के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि मैं बात कर रहा था हार्ट की स्ट्रक्चर की, कि जो ह्यूमन है उसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जनरली हार्ट को एक मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर समझने के लिए ले लेते हैं कि ये हार्ट है, और हार्ट में जैसे मछली का हार्ट होता है इसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हार्ट में 2 चैम्बर है, इसका मतलब उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, एक कालिंद और एक नीले। अब मैन में, वुमन में, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनमें 4 चैम्बर हैं, यानी कि 2 तो आलिंद हैं और 2 नीले हैं। अब देखो ये तो मेरा लेफ्ट साइड, सॉरी ये तो राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। अब जो राइट साइड है उसमें तो इम्प्योर ब्लड बहता है, और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड बहता है। दोस्तों यहां से बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड यानी कि जिसमें CO2 मिक्स है, CO2 मिक्स ब्लड आएगा इसमें, और
ये सबसे पहले आता है राइट एट्रियम। देखो दोस्तों, ये दोनों नीले हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीले है, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम। ऐसे ही जो नीचे वाला है, ये दोनों पार्ट क्या है, वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दोस्तों ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें CO2 मिक्स है, वो सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम के पास। इससे ये इसको ट्रांसफर करेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को, यानी यहां से ब्लड इसमें आएगा। यानी कि जो राइट हिस्सा होता है हार्ट का, उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। अब इससे ये ब्लड को ट्रांसफर करेगा लंग्स को। अब लंग्स क्या करेंगे, लंग्स इसमें O2 को मिक्स करेंगे। O2 मिक्स करते ही ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्योर ब्लड है, ये हार्ट को वापस मिलेगा। हार्ट को वापस मिलेगा ये लेफ्ट एट्रियम से, कि जो लंग्स हैं ये इसको प्योर ब्लड को देंगे। यहां से प्योर ब्लड कौन दे रहे हैं, लंग्स। तो इसने हार्ट को प्योर ब्लड दिया लेफ्ट एट्रियम को। इससे फिर ये जो ब्लड है ये ट्रांसफर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड मिल रहा है ये कैसा होगा, प्योर होगा। कि मैंने बताया लेफ्ट जो हिस्सा है इसमें प्योर ब्लड होता है, और ये दे देगा कि बॉडी पार्ट्स को। तो यहां से ऐसे ये एक साइकिल चलता है। ये मैंने एक सिंपल तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है कि इस तरह से प्योर और इम्प्योर ब्लड का साइकिल चलता है। अब दोस्तों इसमें आप ये देखिए कि जो ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, ब्लड को जो रिसीव करने का काम कर रहा है वो कर रहा है ये जो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, ये ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है। यानी जो एट्रियम वाला पार्ट है ये ब्लड को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ओनली। और जो नीचे वाला हिस्सा है, वेंट्रिकल वाला हिस्सा है, ये ब्लड को पंप का काम कर रहा है, ब्लड को पंप का काम कर रहा है। तो दोस्तों इसकी जो दीवारें होती हैं ये मोटी होती हैं, यानी कि जो वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि दिल को धड़कना तुम्ही ने सिखाया। तो दिल को धड़कना तुम्हें नहीं सिखाया, दिल को धड़कना नीले ने सिखाया। ये नीचे वाला पार्ट है ये वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल होता है नीले, इसकी वजह से दिल धड़कता है। यानी कि यही पंपिंग करता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रिसीव करने का काम करता है ब्लड को। तो ये ब्लड को बॉडी को पंपिंग के थ्रू ट्रांसफर कर देगा। अब नेक्स्ट देखिए कि जो ब्लड है ये बॉडी के हर पार्ट को ब्लड की सप्लाई कर रहा है। क्या जो हार्ट है उसको ब्लड नहीं चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए। तो उसको ब्लड कहाँ से मिलता है, इसको ब्लड मिलता है यहाँ जो हार्ट है यहाँ कुछ नलिकाएं होती हैं, ऐसे 2-3 नलिकाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं कोरोनरी साइनस। दोस्तों ये कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस, यानी कि जो प्योर ब्लड होगा ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से
बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो रहा, तो यहीं से ये कोरोनरी साइज या नलिकाएं होती हैं, ब्लड को क्या कर लेती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं हार्ट के लिए। अब जब आप ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जैसे जमा होगा तो ये जो नलिकाएं हैं कोरोनरी साइरेंस की, ये क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है, यानी कि ब्लड को अच्छे से सप्लाई नहीं कर पा रही हार्ट को। और जब ब्लड हार्ट को अच्छे से सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में हार्ट अटैक होगा, दिल का दौरा पड़ना। तो देखो दोस्तों, यहां तक अपन ने देखा कि जो लेफ्ट पार्ट है उसमें प्योर ब्लड, राइट पार्ट में इम्प्योर ब्लड। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं कि जो आर्टरी थी वो ब्लड को ले जा रही थी हार्ट से दूर और प्योर ब्लड को ले जा रही थी। तो जैसे ये फुसफुस पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो क्या कर रही है, प्योर ब्लड को ला रही हैं। आपने वैसे अभी जब मैंने डेफिनेशन बताई थी कि जो वेन्स होती हैं वो प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, लेकिन इसका जो अपवाद बताया मैंने, पल्मोनरी वेन्स, वो क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है। ऐसे ही जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। अब देखिए दोस्तों, ये एक जो अपना डायग्राम है, फर्स्ट वाला डायग्राम है, वो देख सकते हैं आप। ये रही पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये तो जो शुद्ध ब्लड है उसको कैरी करती हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। कहाँ ले जाती है, लंग्स के पास ले जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि जो हार्ट है, हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट का वेट मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट होता है। दोस्तों अगर मेल के लिए बात करें तो ये लगभग होता है 350 ग्राम से 450 ग्राम। इतना कोई एक्सप्रोक्सीमेट नहीं है, लेकिन लगभग इतना होता है। और फीमेल में 250 ग्राम। अगर दोस्तों इसके मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज होता है 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, और 8.5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है, और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। इतनी माना जाता है इसका। और दोस्तों आकार बताया मैंने वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। दोस्तों हार्ट की यदि मैं वॉल्स की बात करूं तो हार्ट्स की वॉल की दोस्तों बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको सिक्योरिटी है वो ज़्यादा लेयर की, कि जो जितना इंपॉर्टेंट आदमी होता है उसको उतनी ही लेयर की सिक्योरिटी दी जाती है। तो हार्ट्स में 3 वॉल्स होती हैं, यानी 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है इसकी। दोस्तों अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो वो होता है एपिकार्डियम, ये होती है आउटर लेयर। अगर सेकंड में बात करूँ तो ये मिडिल लेयर होती है माइकार्डियम, ये मिडिल लेयर होती है। और थर्ड लेयर होती है
एंडोकार्डियम, ये होती है इनर लेयर। तो ये 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है हार्ट के लिए। ये तीनों लेयर इसको बाह्य जो आघात हैं उनसे सेफ रखती है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि जो हार्ट की बीट कितनी होती है। जनरली आप जानते हैं जैसे कि हार्ट बीट होती है ऑलमोस्ट 72 ह्यूमन के लिए ऑन एवरेज। जैसे बात करूं मैं कि ये जो सभी जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट होती है। तो ह्यूमन के लिए हार्ट बीट कितनी होती है, जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट वैसे क्या होती है कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल इसमें क्या होता है, कंट्रैक्ट एक्सपेंड होता है, यानी कि जो हार्ट कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है पर मिनट, वो होती है हार्ट बीट। तो ये जनरली मेल और फीमेल दोनों के लिए तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर अप्रोक्सीमेट लेते हैं 72 बीट पर मिनट बीपीएम। ऑन एवरेज देखें तो ये एज के अकॉर्डिंग वेरी करती है, 60 to 80 बीट पर मिनट ये एवरेज होता है। और ये लगभग ये मान लेते हैं ऑन एवरेज 72। अब देखिए अलग अलग जो हैं उनके लिए ये अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं फर्स्ट अगर बात करूं ब्लू व्हेल के लिए, तो ब्लू व्हेल के लिए होती है ये 8 से 10 बिट पर मिनट होती है। अगर मैं बात करूं टोर्टोइस के लिए तो ऑलमोस्ट ये 10 होती है। और अगर मैं बात करूं एलिगेटर के लिए, एलिगेटर के लिए ये लगभग 32 होती है। ऐसे अगर मैं बात करूं एलिफेंट के लिए, एलिफेंट के लिए ये 25 से 35 होती है। ऐसे ही हॉर्स के लिए ये 28 to 40 बिट पर मिनट होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हिन के लिए तो अराउंड 300 के अराउंड होती है। और अगर मैं कैनरी एक बर्ड होता है उसके लिए बात करूं तो इसके लिए ऑलमोस्ट 120 बिट पर मिनट होती है। ऐसे जो हमिंग बर्ड होता है उसके लिए ये लगभग 1260 बिट पर मिनट होती है। यानी अलग अलग एनिमल्स के लिए डिफरेंट होती है। और ह्यूमन के केस में बात करें तो जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए ऑलमोस्ट 100 से 150 के अराउंड होती है। और अगर एक 10 साल का बच्चा है तो उसके लिए कितनी होती है, उसके लिए होती है लगभग 70 से 130 के बीच में। और एक अडल्ट पर्सन है और यूथ पर्सन है, दो इनमें भी दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे यूथ के लिए यानी 10 साल से ऊपर का है और वो 16-17 साल की एज में है तो उसकी लगभग कितनी होगी, वो लगभग होती है 85। एक अडल्ट पर्सन है उसके लिए कितनी हो सकती है, उसके लिए 70 72 के अराउंड हो सकती है। तो दोस्तों ये तो बात रही हार्ट बीट की कि अलग अलग जो एनिमल्स के लिए डिफरेंट होती है। अब दोस्तों देखिए कि जो हार्ट में हार्ट बीट के कारण ब्लड पंप होता है, तो कितना ब्लड पंप होता है वो भी एक देख लेते हैं। हार्ट जो एक बिट है, हार्ट की एक बिट है, उसमें ऑन एवरेज अगर देखें एक हार्ट बीट में ये लगभग 70 से 72 से 80 के बीच में ml ब्लड को ये पंप कर देता है। तो एक दिन में लगभग 1 लाख टाइम्स जैसे बीट कर रहा है ये, तो कितने ब्लड को पंप कर देता है ये
ऑन एवरेज एक देखा गया कि 6000 से 7500 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। अब दोस्तों एक सिंपल सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन तक मिल रहा है तो वो कैसे मिल रहा है। एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ देखिए कि ये है हार्ट। देखो हार्ट से सबसे पहले जो ब्लड जा रहा है वो जा रहा है एरोटा के पास, महाधमनी, महाधमनी से जाएगा ये आर्टरीज के पास, आर्टरीज से ये जाएगा स्मॉल आर्टरीज के पास, और स्मॉल आर्टरीज से ये जाता है केशिका कैपिलरीज के पास, कैपिलरीज, और फिर कैपिलरीज से जाता है ये स्मॉल वेन्स में, स्मॉल वेन्स से जाता है ये वीन्स में, और वीन्स से जाता है ये वेना केवा, और वेना केवा से वापस हार्ट में। तो ये एक साइकिल होता है कि देखो हार्ट में, हार्ट से प्योर ब्लड सबसे पहले जाएगा महाधमनी में, एरोटा यानी महाधमनी, और महाधमनी से जो ब्लड जा रहा है वो जाता है आर्टरीज के पास, आर्टरी यानी कि धमनी, और धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, यानी कि जो ब्लड हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच रहा है तो वो अलग अलग नलियां कि महाधमनी एक बड़ी नली है, फिर उसके बाद छोटी नली धमनी है, फिर छोटी नली जो धमनी है उसके बाद छोटी धमनी है, छोटी धमनी के बाद भी और छोटी छोटी नलियां होती हैं जो केशिकाएं होती है। जैसे दोस्तों कि हमारी आंख में आपने देखी होंगी बारीक बारीक जैसे कि नलियां सी दिखाई देती है, वो केशिका होती हैं। और जैसे कि कपड़े वगैरह होते हैं उनको जैसे कि पानी में डुबो देते हैं तो उनमें भी जैसे पानी ऊपर चढ़ने लग जाता है तो उनमें छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिनसे पानी ऊपर चढ़ता है। इसी तरह से जो हमारे जैसे मान लो हाथ हैं तो हाथ की उंगलियां हैं, उंगलियों तक जैसे ब्लड पहुंचेगा, उंगलियों तक ब्लड पूछेगा तो इनमें छोटी छोटी वो होती है आर्टरीज होती है, यानी ये छोटी छोटी सबसे छोटी नलिकाएं होती हैं। दोस्तों जब कभी आप चाकू से जैसे कट जाते हैं तो कई बार जैसे आपको ब्लड नहीं आता या बहुत कम ब्लड आता तो केशिकाएं कटती हैं, यानी बहुत छोटी नलिकाएं होती हैं। जब वेन्स वगैरह ये कटती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। तो ये तो बात रही कि बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब देखिए कि ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंच रहा है और किस प्रोसेस के थ्रू पहुंच रहा है, पंपिंग के थ्रू पहुंच रहा है। तो इस दौरान हार्ट कुछ साउंड क्रिएट करता है। तो किस तरह के साउंड क्रिएट करता है देखिए। कि दोस्तों जो आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि दिल धक धक करता है, कोई कहता है कि दिल चूंचे से करता है, लेकिन दिल कह रहा है कि भाई मेरी भी सुन लो, मेरा काम है ब्लड को पंप करने का, मेरे को वही करने दो, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखो साउंड ऑफ हार्ट, तो इसमें दोस्तों 3 तरह के साउंड होते हैं। एक साउंड होता है इसमें लब का, एक साउंड होता है डब का, और एक साउंड होता है मर का। दोस्तों ये ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं कि लब कर, उसमें डूब जा और मर जा। लब करने पे ऐसे ही हालत होगी। तो दोस्तों फर्स्ट जो साउंड होता है वो होती है लब की, कि जब ब्लड जो राइट एट्रियम है उसमें आएगा तो वहाँ जब कपाट खुलते और बंद होते हैं तो वहाँ साउंड होती है लब की। इसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो डब का साउंड होता है। और अगर जब कपाट अच्छे से काम नहीं करते तो मर का साउंड आता है।
यानी 3 साउंड होते हैं, लब, डब और मर। ये 3 तरह के साउंड होते हैं हार्ट में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि ये जो हार्ट है एट्रियम के कारण, सॉरी वेंट्रिकल के कारण धड़क रहा है। अब ये जो वेंट्रिकल है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में एक होता है ऐसे नोड, सेनोएट्रियल नोड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। और कहते हैं लगभग 2 वोल्ट का इम्पल्स, 2 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इसे हार्ट का बिजली घर भी बोल देते हैं, हार्ट का पावर हाउस भी कह देते हैं। तो ये जो ऐसे नोड होता है, इससे जो इम्पल्स है राइट एट्रियम में होता है, ये जो ऊपर वाला साइड होता है हार्ट का उसमें होता है। तो यहाँ जैसे ऐसे नोड होता है ऊपर, तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट होंगे और ये इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं राइट वेंट्रियम पे, जिसके कारण राइट वेंट्रियम क्या करता है, एक प्रेशर वो करता है जिससे इसमें कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं और ये बॉडी को एक प्रेशर से बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोस्तों ये जो ऐसे नोड होता है ये एक नेचुरल पेस मेकर की तरह वर्क करता है। जो ऐसे नोड होता है इसे नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि बेबी को बेस पसंद है और दिल को मेरे पेस पसंद है, कि दिल को पेस पसंद है, कि यानी कि जो दिल, पेस मीन्स गति, जो गति करता है किसके कारण करता है, इस पेस मेकर के कारण, ऐसे नोड के कारण। वैसे दोस्तों ये ऐसे नोड के अलावा एक एवी नोड भी होता है, लेकिन जैसे अगर किसी का पेस मेकर जैसे खराब हो जाता है, ये ऐसे नोड खराब हो जाता है, तो हम एक पेस मेकर का यूज़ करते हैं। ये एक सेल टाइप का होता है जो हार्ट में लगा दिया जाता है, जिससे हार्ट इम्पल्स जनरेट करता रहता है। और ये पेस मेकर क्या करता है, ये पेस मेकर ये करता है कि जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, तो हार्ट बीट या तो ज़्यादा स्लो होगी या फिर ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के कारण जो ऐसे नोड है, इसी के कारण जो हार्ट लगभग 60 से 100 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करता है, यानी जो धड़कन, इसी के कारण हार्ट में जो वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। तो ये जो वेंट्रिकल एक्सपेंड होगा या फिर कंट्रैक्ट होगा, ये इसी ऐसे नोड के कारण होता है। इससे इम्पल्स जनरेट होते हैं और वो इस पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने देखा हार्ट के बारे में। आपने अच्छे से सुना मेरे को, इसके लिए धन्यवाद।